हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें पीटीआई के खिलाफ आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का इरादा रखती हैं, जिसके तहत सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इख्तियार किया जाएगा। ताहम इत्तेहादियों की ये हिकमत अमली ज़िमनी इलेक्शनों में बुरी तरह नाकाम रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई समेत दीगर सियासी जमातों के वर्कर्स और रहनुमा दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवार को तस्लीम करने पर आमादा नजर नहीं आते। महंगाई से तंग आवाम के गुस्से के अलावा इस नाकामी का एक और बड़ा सबब दिल से एक दूसरे का साथ न देना भी है। पीडीएम में शामिल मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से ऑफ द रिकॉर्ड की जाने वाली गुफ्तगू से तस्दीक होती है कि जिस्मानी तौर पर ये पार्टियां एक इत्तेहाद का हिस्सा जरूर है, लेकिन दिल से एक दूसरे को कबूल नहीं करती और महज मुश्तरका सियासी दुश्मन ने इन्हें मजबूरी की जंजीर में बांध रखा है। अगरचे ज़िमनी इलेक्शनों से पहले ही इत्तेहादियों में ये फार्मूला तय पा गया था कि 2018 के आम इंतखाबात के मौके पर जिस हल्के में किसी इत्तेहादी पार्टी का उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मुकाबले में रनर अप रहा होगा, वहाँ वही पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और दीगर इत्तेहादी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करने के बजाय इसे वोट देंगी। ताहम अब तक होने वाले बेशतर ज़िमनी इंतखाबात में ये फार्मूला नाकामी से दो चार हुआ है, यानी एक इत्तेहादी पार्टी के उम्मीदवार को अमूमन दूसरी इत्तेहादी पार्टियों के वोट नहीं पड़े। इसका बराह रास्त फायदा पीटीआई को हुआ और ज्यादातर ज़िमनी इलेक्शन में इसने फतह हासिल की और अब अगले आम इंतखाबात बिलखुसूस सर पर मंडलाते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में भी पीटीआई को ये एडवांटेज मिलता वाज़ेह दिखाई दे रहा है। इससे कबल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इत्तेहादी होने के बावजूद बेशतर हलकों में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी सियासी हरीफ पीटीआई के उम्मीदवार से मुश्तरका मुकाबले के बजाय अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए और इसका खमियाजा शिकस्त की सूरत में भुगता। इसकी मजबूरी बयान करते हुए नून लीग आज़ाद कश्मीर के एक रहनुमा का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में माजी में दोनों पार्टियां एक दूसरे की कट्टर सियासी हरीफ रही हैं। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाकर वोट मांगते रहे हैं, लिहाजा उनके वोटर्स क़यादत की हिदायत पर भी एक दूसरे को वोट नहीं डालते। इत्तेहादी होने के बावजूद दोनों पार्टियों में सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी थी और दोनों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। यही सूरत हाल पंजाब, केपीके और सिंध में होने वाले ज़िमनी इलेक्शनों में भी नजर आई। गुज़िश्ता वर्ष अक्टूबर में कौमी असम्बली की 8 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र किया जाए तो हुकूमत इत्तेहाद को शिकस्त देकर 6 नशस्तें इमरान खान ने जीती। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नून लीगी ओहदेदार के बकौल मुख्तलिफ सीटों पर उनके पार्टी उम्मीदवारों के हक में पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट नून लीगी उम्मीदवार को फिर भी नहीं पड़े। नून लीगी उम्मीदवार को सिर्फ अपनी पार्टी के वोटों पर इन्हिसार करना पड़ा और यूं शिकस्त के साथ पीटीआई का ये ताना भी सुनना पड़ा कि इमरान ने 9 पार्टियों को अकेले शिकस्त दे दी। ओहदेदार के बकौल इस सिलसिले में फैसलाबाद के हल्के NA 108 की मिसाल वाज़ेह है। ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने नून लीगी उम्मीदवार आबिद शेर अली के हक में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। आबिद शेर अली को 75,266 वोट पड़े, जो कि सिर्फ नून लीग के थे। दोनों इत्तेहादी पार्टियों के वोटर्स घरों से नहीं निकले। इमरान खान 99,841 वोट लेकर 24,471 वोटों के मार्जिन से जीत गए। यही कुछ ननकाना साहब की सीट पर हुआ। हाल ही में राजनपुर के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अलग उम्मीदवार खड़े किए। यह सीट भी पीटीआई के हिस्से में आई। कराची में इत्तेहादी पार्टी के वोटरों की इस सितम ज़रीफी का शिकार MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार को बनना पड़ा। यहाँ जेयूआई ने MQM के उम्मीदवार के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया था, लेकिन जेयूआई के वोटर ने वोटिंग में अदम दिलचस्पी दिखाई। रही सही कसर पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके पूरी कर दी। इसके नतीजे में MQM के उम्मीदवार सैयद जुबैर रजा को बदतरीन शिकस्त हुई और वो महज 18,000 वोट ले सके। इमरान खान को 50,000 से ज़ायद वोट मिले। यही हाल चारसद्दा और पेशावर में ANP के उम्मीदवारों का हुआ। चारसद्दा में इमल वली खान और पेशावर में गुलाम अहमद बलोर के हक में जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। इसके बावजूद इमरान खान से अहमद वली खान 10,000 वोटों और गुलाम अहमद बलोर बड़े भारी मार्जिन से हार गए। जेयूआई के एक रहनुमा से जब इस पर बात हुई तो उन्होंने एतराफ़ किया कि इत्तेहादी पार्टियों के वोटर्स का एक दूसरे को वोट न देना दर्द सर बना हुआ है।
मज़कूरा रहनुमा का कहना था, एमल वली खान ने हल्के में अपने पार्टी वोटर्स को मुतहर्रिक करने के लिए खुद भी मेहनत नहीं की थी। सच्ची बात है कि हमने भी मेहनत नहीं की। फिर ये कि JUI के वोटर्स ने जब देखा कि उनकी अपनी पार्टी मैदान में नहीं है तो वो वोट के लिए घरों से नहीं निकले। चुनाचे चारसद्दा और पेशावर के ज़िमनी इंतखाबात में ANP के उम्मीदवारों की शिकस्त का सबब जहां उनका ज़्यादा मेहनत ना करना था, वहीं हिमायत के ऐलान के बावजूद JUI के वोटर्स और सपोर्टर का ANP के उम्मीदवार को वोट ना देना भी एक बड़ा फैक्टर बना, वरना कम से कम चारसद्दा की सीट ANP की जीती हुई थी। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के अलावा कौमी इंतखाबात में भी अगरचे इत्तेहादियों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का जहन बना रखा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में होने वाले तजर्बे को सामने रखते हुए आगे चलकर भी इस हिकमत अमली के ज़्यादा हौसला अफजा नताइज का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। यूं कौमी इंतखाबात में इत्तेहादियों को दोहरे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। एक ये कि महंगाई से सताए अवाम का गुस्सा इनके वोट बैंक पर कारी ज़रब लगा सकता है, और दूसरा ये कि टेबल पर एक साथ बैठकर लाहे अमल तय करने वाली इत्तेहादी क़यादत अमलन एक दूसरे के लिए फराग दिली का मुजाहरा नहीं कर रही। चुनाचे कम से कम इत्तेहादियों को एक दूसरे के लिए दिल बड़ा करना होगा ताकि इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के असल समरात एक दूसरे को वोट देने की शक्ल में बरामद हो सके। ये दोनों चैलेंज आसान नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।